हेलो गाइस, मेरा ट्यूशन के नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टारगेट रेलवे 2024 चल रहा है। 2024 में रेलवे के जितना भी वैकेंसीज आ रहे हैं सबको टारगेट करते हुए मैथ सीरीज शुरू की है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसेंट में 2023 तक जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें जितना क्वेश्चन पूछा है सबको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, देखिए अभी चल रहा है चैप्टर परसेंटेज, और परसेंटेज में ये है आपका टाइप 4 क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। मतलब किसी चीज का क्षेत्रफल पे क्या असर हो रहा है, मतलब क्या 2 डायमेंशन रहेगा, 2 विमा वाला कुछ शेप रहेगा, जैसे कि आयत हो गया, उसके बाद स्क्वायर हो गया, उसके बाद वृत्त हो गया। इसका जो 2 विमा होता है ना, 2 विमा मतलब 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन जितना भी शेप होता है उसके क्षेत्रफल में क्या असर होता है, इस पे हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए ये आयत का मतलब शेप है, और इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि इसके लंबाई में 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई जो है उसको 5%, लंबाई 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या असर होगा। तो आप ही सोचिए, किसी भी टू डायमेंशन जो होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है ये एरिया, इसका भी क्षेत्रफल ये एरिया, इसका क्षेत्रफल ये एरिया होता है कि नहीं। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब आपका जो बेस हो गया आधार और ऊंचाई हो गया, इसके गुणा करने पे जो प्रोडक्ट आता है, जो गुणनफल आता है, वही क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चाहे कोई भी शेप लीजिए, आयत लीजिए, स्क्वायर लीजिए, सर्कल लीजिए या ट्रायंगल लीजिए, एक त्रिभुज लीजिए, उसका जितना भी शेप है 2D वाला, उसका जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लंबाई मतलब बेस और हाइट मतलब चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है कि लंबाई 5% चेंज हो रहा है और चौड़ाई 10% चेंज हो रहा है। ठीक, अब बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या असर आएगा। तो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं कि जब 2 चीज क्रमागत रूप से मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा कुछ होता है, तो उसको निकालने का एक हम लोग फॉर्मूला देखते हैं क्या कि +a + b + a × b / 100। ए मतलब पहला वाला, यहाँ पर पहला वाला क्या है 5, तो 5%, प्लस में तो प्लस प्लस, बी है ये भी बढ़ा गया है तो बी है 10%, तो +b + 5 × 10/100। ठीक है, इसको काटेंगे इधर से, तो यहाँ पर आएगा 0.5, तो 0.5 इधर आ गया, इधर 5 + 10 15, तो टोटल आ रहा है 15.5%। तो देखिए 15.5% क्या आएगा, 15.5% आएगा आपका वृद्धि। क्यों वृद्धि आएगा, क्योंकि यहां पर आया है पॉजिटिव में आंसर, आपका प्लस आया है। जब प्लस आया है तो आंसर आपका आएगा वृद्धि में, अगर माइनस में आता है तो हम लोग मानते हैं कि कमी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक तो टाइप देख लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आयत का है। आयत का लंबाई भी है चौड़ाई भी है, बट कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है। कैसे देखिए वर्ग का दे दिया है कि एक वर्ग की भुजा 5% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए वर्ग जो भुजा होता है वो दोनों भुजा मतलब उसका लंबाई और चौड़ाई समान होता है तभी तो वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 25% बढ़ाया गया है तो लंबाई भी इसका 25% बढ़ा है और चौड़ाई भी 25% बढ़ा है। ठीक है, उस तरीका से इसको करना होगा। उसका ए भी 25% होगा और बी भी 25% होगा। अब फिर आप कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर आप जरूर निकालिए। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और कमेंट में जरूर बताइए कितने आंसर आ रहा है इसी थ्योरी से। a + b a × b बटा 100 से आप निकालिए और उसका आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना जरूरी है, कमेंट करना जरूरी है वीडियो को आगे भेजने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज पर। तो देखिए त्रिभुज का जो आधार होता है और ऊंचाई होता है दोनों दिया हुआ है। ठीक है, देखिए किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई 8% और 12% बढ़ाए गए, बताइए कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो ए हो जाएगा 8%, बी हो जाएगा 12%, कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए। तो ये सब का आपका आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसलिए आपके लिए ये सारा क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि में 25% की वृद्धि की गई तो उसका क्षेत्रफल में कितना % बढ़ जाएगा। देखिए वृत्त जो होता है, वृत्त का आप जो फॉर्मूला होता है एरिया का, क्षेत्रफल का, वो होता है πr²। क्या होता है πr²। तो देखिए यहाँ पर जो r है ये r
चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला कि इसमें परिधि बोल रहा है कि चेंज हो रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर वृत्त है, वृत्त का परिधि में जितना भी परसेंट का चेंज होगा उसका त्रिज्या में भी, आर में भी उतना ही परसेंट का चेंज होगा, और डायमेंशन में जो आपका व्यास होता है उसका भी उतना ही परसेंट चेंज होगा। मतलब अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला कि परिधि में 5% चेंज हुआ है, मतलब उसका त्रिज्या में भी 5% ही हो जाएगा चेंज, 5% बड़ा है, और उसका जो डायमेंशन है मतलब व्यास है, व्यास भी उसका हो जाएगा 5% बढ़ेगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में दे देगा कि व्यास बड़ा है, क्या बड़ा है, व्यास बड़ा है, तो व्यास जितना भी बढ़ेगा आपका त्रिज्या आर उतना ही बढ़ेगा, और उसका परिधि जो होता है 2πr वाला, ठीक है, तो वो परिधि भी उतना ही बढ़ता है। परिधि क्या होता है, परिधि ये पूरा मतलब आउटर सर्कल जो होता है वो परिधि होता है। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी एक चीज में दिया है, व्यास में और गोला में, व्यास में और गोला में किसी एक चीज में अगर परिवर्तन हो रहा है और दूसरा चीज पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर त्रिज्या में परिवर्तन हुआ है तो उसका व्यास में भी परिवर्तन होगा और परिधि में भी परिवर्तन होगा। अगर परिधि में परिवर्तन हुआ है तो उसका त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा और व्यास में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए तो वृत्त का क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो तो है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में पाई तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो तो चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होगा, आर होगा। आर यहाँ पर दिया हुआ है क्या, देखिए परिधि दिया हुआ 5% चेंज हो रहा है, आर भी 5% चेंज होगा, तो ए भी इसका 5 हो जाएगा। आर स्क्वायर है मतलब क्या, आर इंटू आर, तो 2d है इसलिए सेम रहेगा, यहाँ पर दोनों आर सेम रहेगा, तो ए भी 5%, बी भी 5% प्लस 5 इंटू 5/100। ठीक है, तो इससे जो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा वो आ जाएगा क्यू का आंसर। ठीक, ये सारा आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर बताइएगा। आसान है, बहुत आसान है, बस समझना जरूरी है कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस गोले का व्यास है 20%, ठीक है, 20% बढ़ा गया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए ठोस गोला है, गोला मतलब समझ रहे हैं ना, वो फुटबॉल शेप वाला। ठीक, अब उसका जो व्यास बढ़ा है वो 20% बढ़ा है, तो अभी बताया कि अगर गोला और वृत्त का अगर व्यास बढ़ रहा है तो उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा और उसका वृत्त का परिधि भी बढ़ेगा। अभी कुछ ही देर पहले बताए, तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, व्यास बढ़ रहा है मतलब त्रिज्या भी बढ़ेगा। ठीक है, और जो गोला होता है, गोला का जो गोला होता है, गोला का जो एरिया होता है ये होता है 4πr²। तो देखिए 4π तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये चेंज होगा नहीं, आर चेंज होगा। तो यहाँ पर व्यास बढ़ा है 20%, मतलब आर भी बढ़ेगा 20%, और आर स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर, तो दोनों का वैल्यू मतलब ए और बी दोनों का वैल्यू हो जाएगा 20%। तो ए में भी प्लस 20%, बी में भी प्लस 20%, क्योंकि दोनों बढ़ा है बोला है। ठीक है, तो इन फिर प्लस ए इंटू बी मतलब 20 इंटू 20/100। इसको कैलकुलेट करके जरूर आंसर बताइए दोस्तों। सारा सॉल्यूशन आप लोग बनाइए और बना के जरूर आंसर में बताइएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो के साथ, नया टाइप के साथ। क्या है, टाइप 5 आयतन पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर तो क्षेत्रफल हम लोग देख लिए, क्षेत्रफल 2D होता है, मतलब कि 2 डायमेंशन होता है, 2 बीमा होता है, लंबाई चौड़ाई। ठीक, अब आयतन देखेंगे, आयतन में 3D होता है, आयतन जो होता है वो 3D होता है, 3 डायमेंशन, और वहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दिया हुआ रहता है। तो जब तीनों चीज दिया हुआ रहेगा तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए 2 चीज के लिए तो ये फॉर्मूला हम लोगों का काम आ रहा है, लेकिन जब 3 चीज रहे तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टाइप 5 के वीडियो में, आयतन पर आधारित प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को भेजिए, और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर बताइए, और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नया टाइप के क्वेश्चन के साथ।